नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। संजीवनी में जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं वो वाकई चिंता और डिबेट का विषय है, क्योंकि ये आपके किसी अपने से जुड़ा एक बेहद गंभीर हेल्थ इशू है जिसकी अनदेखी खतरनाक हो सकती है। क्या है वो विषय, आइए देखते हैं। पुरुषों में दबे पांव आ सकती है दिल की बीमारी। समय रहते इसको पहचानें और हार्ट अटैक को टालें। देखिए मेरे साथ संजीवनी। पुरुषों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले चिंता में डाल रहे हैं। इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, बहुत ही चिंताजनक विषय है, पुरुषों में खास तौर पर हार्ट अटैक के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आजकल तो हम देख रहे हैं कि कई बहुत युवा अवस्था में ही लोग कहीं जिम में गिर जाते हैं, कहीं डांस करते करते, गरबा करते हुए। तो ज़रूर चिंता का विषय है, लेकिन आयुर्वेद आपके साथ है तो आयुर्वेद आपकी चिंता को डेफिनेटली दूर करता है। जहाँ तक हम कारणों की बात करें, पुरुषों में विशेष तौर पर आज हमने ये टॉपिक लिया है फॉर मेल्स ओनली, उसमें जो हार्ट अटैक के कारण होते हैं तो सबसे पहला बड़ा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। बहुत सारे लोग हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, उठते नहीं हैं, वॉक पर नहीं जाते। दूसरा जो कारण है वो है गरिष्ठ भोजन का सेवन करना। यानी कि अगर आप खाने पीने में देखें, जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, उड़द की दाल, राजमा, गोभी, भिंडी, ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं। ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं पराठे बहुत तरह के चलते हैं। फिर उसके साथ साथ जो नॉन वेज हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स में दही और दही से बनी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैवी होती हैं। और आजकल तो क्या है, जंक फूड भी बहुत लोग खाने लगे हैं। जंक फूड खाते हैं, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल जो हमारे बॉडी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। उससे क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, भारी है, बहुत हैवी है, पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो आपके चैनल्स में जाकर के ब्लॉकेज पैदा करेगा। बहुत सारे जो है हमारी जो आर्टरीज हैं, हार्ट की आर्टरीज है, वहाँ जाकर के कई बार ये जम जाता है, जिसको आप चिकनाई कह देते हैं, कई बार इसको कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, वो जो भी कहें उसको नाम कुछ भी दीजिए। तीसरा कारण जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, हम देखते हैं हमेशा कि आजकल जो है लोग कई बार होते हैं एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, उनको भी जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। वो आता है टेंशन से, स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से, इमोशनल प्रॉब्लम से। उसमें क्या होता है, कई बार अंदर आप घुटे हुए हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, तो अंदर हमारी जो आर्टरीज थोड़ी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो आपको बहुत विस्तार से बताया कि आयुर्वेद कैसे इन रोगों को जो है समझता है। तो आपको केवल आयुर्वेद से जुड़ना है। सबसे पहले अपनी प्रकृति को समझो, अपनी प्रकृति के अनुसार आपको भोजन करना है, अपनी प्रकृति के अनुसार आपको जीवन शैली अपनी बनानी है, अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको प्राणायाम, योग, जो भी क्रियाएं आप करते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कफ प्रकृति के तो अलग होगा, वात प्रकृति के तो थोड़ा अलग होगा उसमें। और साल में एक बार, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आप अपनी कार की, अपनी बाइक की समय समय पर सर्विसिंग कराते रहते हैं, तो साल में एक बार तो कम से कम बनता है। ऐसे तो 2 बार कराएंगे तो और भी अच्छा है। आप हमारे गैराज में आइए अपनी गाड़ी को लेके, इस शरीर रूपी गाड़ी को, और इसको साफ़ कराइए। जीवाग्राम में आइए, हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म अवेलेबल है, वहाँ जा कर के कराइए, बहुत ज़रूरी है। तो ये जब करेंगे हम तो डेफिनेटली हम इन रोगों से जो है बचाव भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी ये रोग है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो कोई घबराना नहीं है। हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करिए, बातचीत करके जो है उसका आयुर्वेदिक उपचार अवश्य शुरू करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। डॉक्टर चौहान, हार्ट अटैक आने से पहले क्या जो हमारा शरीर है या हमारी बॉडी है, क्या कोई अर्ली साइंस देती है, क्या कोई चेतावनी देती है जिसे हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो मोटापा है, जो लोग मोटे हैं उनको ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई जाती है हमारी, जो इसको हम कोरोनरी आर्टरीज हम बोलते हैं, उनमें ब्लॉकेज जब होती है तो वो मेन कारण बनता है हार्ट अटैक का। और शुरुआती लक्षणों में तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कि मुख्य रूप से चलने फिरने में थकान, कई बार बैठे बैठे लोग सो जाते हैं, उनको थकान महसूस होती है, नींद सी आती रहती है। कई बार कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं, नींद आ जाएगी, टीवी देखते देखते सो जाएंगे।
या चलने फिरने पर थोड़ा सा जो है उनको, या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगता है। कई लोगों को थोड़ा चेस्ट वाले एरिया में थोड़ी जकड़ाहट महसूस होती है, और फिर जो हल्का सा दर्द भी वहाँ कई बार होता है। कुछ लोगों को डिजीनेस, चक्कर आना जिसको कहते हैं ना, थोड़ा कहते हैं जैसे घूम रहा है सब कुछ, कई लोग थोड़ा बेहोशी सी भी हो जाती है, और हार्ट की गति जो है वो तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है, या फिर कई लोगों को बैठे बैठे पसीना कई बार आने लगता है थोड़ा सा। ये बिल्कुल इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। रात को सोते समय प्रॉपर सांस आना नहीं आना, या जिसको स्लीप एपनिया बोल देते हैं आजकल, कई लोग खर्राटे भरते हैं बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, तो क्या है कि ऑक्सीजन कई बार प्रॉपर नहीं जा पाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसमें भी हार्ट हमारा कमज़ोर हो जाता है, वो भी एक कारण बनता है। तो आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि आपको अगर ऐसे कुछ भी लक्षण हो तो एक तो उसको नज़रअंदाज ना करें। यू हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर। घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। हार्ट को लेके कई बार बहुत ज़्यादा घबराहट हमें महसूस हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हार्ट भी एक ऑर्गन है जैसे दूसरे ऑर्गन है। तो जीवा आयुर्वेद से आप जुड़ें। जीवा में बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो हार्ट के लिए हम ऑलरेडी आपको बताते हैं। अर्जुन टैबलेट है, अर्जुन टैबलेट आप रोज़ सेवन करिए, हार्ट को बहुत अच्छा रखती है। हमारे यहाँ अर्जुन की चाय भी मिलती है, अर्जुन टी, वो आप 1 कप रोज़ उबाल करके पी लें, 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल के बॉयल करके पी लीजिए किसी भी टाइम, दैट इज़ वेरी गुड। ये तो शुरू कर ही सकते हैं। थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए, वॉक करिए, खाना पीने का ध्यान रखिए, माइंड को रिलैक्स रखिए। तो इतना करेंगे तो उससे भी आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सतर्क जरूर होना है। अगर कोई लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली यू शुड कनेक्ट विद आवर डॉक्टर्स, और वो आपको अच्छी तरह से पूरा एक 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना भी लगेगा, प्रॉपर कंसल्टेशन करेंगे, हर चीज़ पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो भी पूछेंगे, और उसके बाद आपको फिर उसका उपचार भी बताएंगे। नथिंग टू वरी, घबराना नहीं है। नंबर जो सेहत का नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर डायल करिए, इसको नोट कर लीजिए, और जब भी कोई समस्या हो तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। और इसी चर्चा के बीच में हमारे साथ एक संजीवनी कॉलर जुड़ गए हैं। स्वाति हमारे साथ झारखंड से जुड़ गई हैं। स्वाति, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे फेस पे बहुत ही ज्यादा पिंपल रेड हो गए हैं, उसमें से पानी सा आता है जी। हाँ जी, और मेरी एज ओनली 26 ईयर्स है। कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, बहुत सारे आजकल युवाओं को ये प्रॉब्लम होती है। मैंने तो जहाँ तक देखा है, हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं हर रोग के ऊपर, तो मेन कारण हमने पाया है इसमें आपका जो फूड है। आजकल युवा वर्ग में जो है पित्तवर्धक भोजन बहुत खाया जाता है, बहुत सारी तीखी चीज़ें, चटनी वगैरह, चाट, गोलगप्पे, और इवन हमारे जो आजकल सो कॉल्ड फास्ट फूड हैं जो कि बहुत पॉपुलर हो गए हैं। अलग अलग तरह के जो है फास्ट फूड लोग खाते हैं। युवावस्था में आमतौर पर स्टूडेंट लाइफ में चलता है, और कई बार दिमाग में भी गर्मी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी न किसी चीज़ पर आ रहा होता है, तो ऑल दैट हीट विल बर्स्ट समवेयर, आपके स्किन को फाड़ के कहीं से बाहर निकलती है। तो चेहरे, क्योंकि यहाँ की त्वचा थोड़ी नाजुक होती है, तो यहाँ से निकलेगी। तो पहले तो उसको बंद कर दीजिए, गर्म चीज़ें मत खाइए ज़्यादा। दूसरा क्या करेंगे, लोकल अगर बताएं तो आपके घर में हरा धनिया होगा, हरा धनिया पेस्ट करके उसको थोड़ा लेप करिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ थोड़ा इंटरनली ब्लड साफ़ करना है, एलोवेरा आप ज़रूर सेवन करिए। जीवा का एलोवेरा जूस है, नीम टैबलेट हमारी बहुत अच्छी है, उनका सेवन करिए। अगर ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है प्रॉब्लम तो इसी से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि पुरुषों में जो ये हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसके प्रति जो जोखिम उठा लेते हैं पुरुष अक्सर, उसको किस तरीके से देखा जाए, या अगर उसको नज़रअंदाज किया जाता है तो वो और कितना खतरनाक लेवल पर जा सकता है? नहीं, नज़रअंदाज देखिए करेंगे तो कोई भी रोग हो, चाहे हार्ट तो खैर बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। जो पूरी बॉडी में एक एक छोटे छोटे सेल के अंदर भी रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट ही करता है। और रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाती है, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, प्राणवायु भी यही पहुँचाता है। तो यदि हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हर जगह ब्लड पूरा नहीं पहुँचेगा, पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और जो ऑर्गन्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हुई, ब्लड की कमी हुई, तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, वही बिना प्राणवायु के तो कैसे जीवित रहेगा। तो हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को। कार्डियक अरेस्ट आपने नाम सुना होगा, वो बहुत हैवी एकदम से, उसमें कई बार टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। या फिर जो हृदय से संबंधित तो बहुत सारे अन्य रोग हैं, उनका खतरा बढ़ जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगा।
और जब हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन में स्ट्रोक आता है, आपने सुना होगा, स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा जैसे काम करते हैं लोग, तो काम करने पर वो कहते हैं जी बहुत थकान हो जाती है, बिल्कुल चल ही नहीं पाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है कई बारी। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो दूसरे हमारे अंग प्रत्यंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, लिवर कमज़ोर हो जाएगा, पाचक अग्नि है, किडनी है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो जिनको सबको ब्लड सप्लाई चाहिए। तो बिल्कुल उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आयुर्वेद से जुड़ के नियमित रूप से आप प्राणायाम करें, योग करें, जीवा मेडिटेशन अवश्य करें। बहुत बढ़िया मेडिटेशन है, यूट्यूब पर जाके ढूंढ लीजिए जीवा मेडिटेशन, तो उससे कम से कम आपको थोड़ा सा एक बेस मिल जाता है बढ़िया काम करने का। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, बेसिकली सवाल ये है कि अब अपने हाथ को दुरुस्त कैसे रखें, कैसे फिट एंड फाइन रहें, लाइफस्टाइल कैसे सुधारें, अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करें, और आयुर्वेद में इसका और क्या कुछ समाधान है? देखिए बहुत सरल है। सबसे पहली चीज़ है आपका जो डाइट, और डाइट में भी हम बार बार कहते हैं हल्की, सुपाच्य और पौष्टिक, ये 3 चीज़ याद रखिए। मतलब इजीली डाइजेस्टेबल और पौष्टिक होनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सलाद है, पोहा, उपमा, ज़रूरी नहीं है रोज़ पराठे। कई लोग तो दिन में 3 बार पराठे खाते हैं और मोटे बहुत हो गए हैं लोग, फिर भी खाए जा रहे हैं। तो चिकनाई को थोड़ा सा जो आपको कम करना है, जो भी फैट युक्त भोजन है उसको कम करना है। नॉन वेज डेफिनेटली जो उस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, सबको मालूम। मिठाइयाँ हैं, चीनी है, मिल्क प्रोडक्ट्स में ख़ास तौर से दही जो है, दही है, पनीर, इसको अवॉइड करना। छाछ अच्छा रहता है फिर भी। जंक फूड तो आपको मालूम ही है कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव, केमिकल, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हार्ट के लिए अच्छा नहीं। हार्ट से पूछना चाहिए, हार्ट को चाहिए कि हार्ट मना कर देगा आपको। और रात को देर तक ना जगें, लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक रखें, समय पर सोएं। लगभग सोने से लगभग 3 घंटे पहले अपना जो डिनर कर लेना चाहिए। आजकल डिनर ही लोग रात को 11-12 बजे, 1 बजे तक डिनर करते हैं। तो सिंपल है, आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या का पालन करें और अपनी प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना है और उसी के अनुसार अपना लाइफस्टाइल आपको बनाना है। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने शुरू में कहा। और वेट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जीवा में है, WMP बोलते हैं, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां आप जो है हमारे न्यूट्रिशनिस्ट से जुड़ जाते हैं। वो आपको हर हफ्ते की दवाई आपके साथ साथ चलते हैं, वो आपके वेट को रिड्यूस कराते हैं। साल में 1 बार पंचकर्म अवश्य कराएं। और मेंटल और इमोशनल हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को जो है हार्ट अटैक होने का जो मेन कारण है वो स्ट्रेस है, वहाँ से चलता है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आपकी भी स्किन हो गई टैन तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। सर, मेरा सवाल ये है कि ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर स्किन बहुत ज्यादा टैन हो जाती है। कई बार जैसे गोवा जैसे जो समुद्र के पास के इलाके हैं वहां पर जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि स्किन टैन हो जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? पहली बात तो नेचुरल है, कोई ज़्यादा घबराना जरूरी थोड़ी कि गोरा लगना ही ब्यूटीफुल होता है। टैन स्किन, अब यूरोप में जाते हैं वो कहते हैं हमारी टैन कर दो, कितने पैसे ले लीजिए आप हमसे। तो मैं तो ये कहूँगा कि उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा केमिकल्स अपनी त्वचा पर मत लगाइए, और अगर कुछ लगाना भी है आपको, अगर टैनिंग को दूर करना है तो नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाएं, क्योंकि जो त्वचा में छिद्र हैं वो सब अंदर जा रहा है आपके, उसके माध्यम से हम उसको खा रहे हैं, एक तरह से हमारी त्वचा में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर घर में दूध की मलाई है उसको थोड़ा सा रब कर लीजिए, उसी से आपको जो है फ़र्क पड़ जाएगा। कच्चा दूध भी अच्छा फ़ायदा करता है, या बेसन और बादाम का पाउडर मिला के थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका पेस्ट बना के लगाएं। जीवा का केसर उपटन बहुत बढ़िया है, और सैफरन क्रीम हमने स्पेशली बनाई है इस पर्पज़ के लिए, ताकि त्वचा में ग्लो आए। और आलू का जूस निकाल करके उससे मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे। एलोवेरा फ्रेश मिलता है, उसका जेल निकाल के उससे मसाज करिए, या ओट मील जो होता है उसको पीस करके छाछ में मिला के उससे लगा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, खीरे का जूस लगा लीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन
त्वचा को नेचुरल रहने दीजिए, केमिकल बिल्कुल मत लगाइए उसमें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना सिर्फ आपने कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया है, बल्कि मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उनकी समस्याओं का निदान भी किया है। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।